तो पहली क्लास में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था लैपटॉप के बारे में। अब हम लैपटॉप के बारे में दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि लैपटॉप कैसे चालू करते हैं। तो हम इसको ऊपर उठाएंगे और अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये बटन होता है यहाँ पर और उसको दबाते ही ये ऑन हो जाता है लैपटॉप। ये देखिए, इसकी ओपन हो गया ये। देखिए, मेरे वाले में थोड़ा टाइम लग रहा है, आपके में हो सकता है और फास्ट हो या किसी के में और स्लो। तो ये ऐसे ही काम करते हैं। तो ये मेरा लैपटॉप ओपन हो गया है। अब देखिए, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको जो बताया था, थोड़ा सा और लगेगा आपको कि इसमें भी वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, पर इसमें ऐसा ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता। तो सारा वही है, ठीक है। तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ क्या होती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये कीपैड होता है और इसके हिसाब किताब भी आपको थोड़े से समझाए थे मैंने। अब ये देखिए, अब मैं इसको आज इसकी क्लास में मेरा मेन फोकस इस पर रहेगा। ये होता है ट्रैक पैड। अब इसका क्या मेन गोल होता है, अब देखो मैं इसको थोड़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो, ये सामने एक नुकीली सी कुछ आपको ये देखो, ये क्यों हिल रही है, क्योंकि मैं यहाँ से इसको, ये देखो, जैसे मैं जहाँ पे भी उंगली लेके जाऊंगा ये वहाँ वहाँ जाएगी। तो इसको बोलते हैं ट्रैक पैड। ये कि यहाँ पे बटन होता है, ये देखिए, इसमें दो बटन है, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। अब देखिए, मैं इस वाले बटन को दबाऊंगा, ये देखो, तो इसमें कुछ नहीं हुआ। पर जैसे ही मैं ये लेफ्ट वाला बटन दबाऊंगा, ये देखो, इसमें एक पॉपअप शो हो गया। अच्छा, अब तो मैं आपको समझा रहा था, थोड़ा वो बीच में नेटवर्क इशू आ गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है, तो इस वजह से कई बार जानवर निकल आते बाहर। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे टाइम शो करता है, यहाँ पे ये बैटरी इंडिकेटर है, यहाँ पे वॉल्यूम का, यहाँ पे इंटरनेट का। अगर जैसे यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, तो ये वैसा सिंबल होता है ना जो आपका क्या नाम है उसका, और जैसे मोबाइल में वाईफाई शो करता है तो वैसे यहाँ पे शो कर देगा। अगर इंटरनेट जुड़ा हो तो वो अलग प्रकार से पर शो कर देगा आपको। अब मैंने आपको इस वाले की पे इस की का तो बता ही दिया था की कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इस की से देखो ये आता है ये आता है। इस बार हम आपको ट्रैक पैड का समझाऊंगा मैं कि ट्रैक पैड का कैसे यूज। तो हम ट्रैक पैड से इसको देखो ऐसे खिसकाएंगे इसको, ये आया है अंदर कॉर्नर में। अब कॉर्नर में आते के साथ ही हम एक बार इसको, ये देखो, ऐसे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि हमें यहाँ पे लिखना है अब NOTPAD, चाहे तो स्पेलिंग यहाँ से नोट कर लो, नोट पैड। अब हमें क्या करना है, हमें इसको फिर से स्क्रॉल करके और क्लिक करना है। अब ये नोट पैड ओपन हो गया। अब ये जो होता है, इसका काम मतलब ईजी नहीं होता, पर ये डिफ़िकल्ट में भी गिनना नहीं जाता। इसमें क्या होता है कि बच्चों को कीपैड का थोड़ी आदत पड़ जाती है कि कीपैड उनको कैसे यूज़ करनी है। अब जैसे यहाँ पे आप जो टाइप करोगे वो इसके अंदर दिखेगी, वैसे भी जनरल वो दिखती है। तो इसके अंदर आप क्या करो कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, या हो सके तो यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसका यूज़ करो, 1 से लेके 0 तक। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता लगता है कि कौन सी की कैसे रिस्पॉन्स करती है। जैसे मैंने ये करा QWER ऐसे करके, तो ये सारा रिस्पॉन्स करने लग जाता है। तो आपको जिस हिसाब से करना है समझ रहे हो, वो समझो आप, ठीक है। अब मैंने आपको ऑन करना बता दिया। अब जैसे ही हम फाइल को कुछ करते हैं, जैसे देखिए, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने इसके अंदर टाइप कर दिया। अब मैं जैसे ही इसको बंद करने जाऊँगा, ये बंद नहीं होगा। अच्छा, अब सपोज़ ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है, अभी मैं इसको हटा दूँ तो कैसे हटेगा। अब देखो, यहाँ पे हटाने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे मैंने ये डिलीट है, डिलीट दबाया तो कुछ नहीं हुआ। ये देखो, मैं डिलीट दबा रहा हूँ और ये कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो बैक स्पेस होता है, इसको यूज़ करते हैं हम इसको हटाने के लिए, कि ये देखिए, ये बैक स्पेस और ये हटता जा रहा है। जैसे जैसे दबाते जाओगे वैसे वैसे। अब मैं यहाँ पे एक आपको चीज़ दिखाता हूँ जो नहीं पता होती, पर आपको शुरू से पता होता अच्छा होता है। यहाँ पे रैंडमली कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे मैं जो आपको मन कर, ये टाइप हो गया। अब ये जो है, यहाँ पे थोड़ा गौर करना है, ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है, ये लाइन आ गई सपोज बीच में। अब देखना जरा, अब इसको गौर कर लो एक बार, कहीं फिर आप बाद मेरे को बीच में बाद में बोलो कि ये तो समझ में नहीं आया। ये थोड़ा जूम भी तो नहीं हो रहा। ये देखो, बीच में एक लाइन है ना जो बार बार हिल रही है, ये देखो, जी और यू के बीच में। अच्छा, अब देखो, अब जैसे ही मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, तो ये देखो, यहाँ पे जो यू था वो हट गया। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड है, अब यहाँ पे एच है। अगर मैं इसको फिर से प्रेस करूंगा तो देखो,
एच भी चला गया, जो इससे पहले था वो भी चला गया। अब मैं इसको फिर से प्रेस करता हूँ, डी चला गया। पर ये जो GF लिखा पड़ा है वो क्यों नहीं जा रहा? अब देखो ये बीच में है ना, अब जैसे अब देखो, अब डिलीट का कमाल आएगा। अब ये मैंने लगाया डिलीट, ये देखो, ये देखो। तो अगर ये बीच में, तो डिलीट पीछे वालों को हटा देगा और बैक स्पेस से हम आगे वालों को हटा देते हैं। तो ऐसे करके होता है इसका सारा जो भी होता है। अब इस क्लास में आपने सीखा। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया था, वो मैं अभी बता देता हूँ, क्लास खत्म नहीं हुई अभी। अब ये देखो, जैसे ये था, अब हमें ये सब नहीं करना, हमें इसको बंद करना है। मैंने आपको बताया था बंद ऐसे होता है इसके अंदर। तो ये मैंने इसके ऊपर हाथ रखा और इसको, अब ये आया कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। अब यहाँ पे ये सेव है, डोंट सेव है और कैंसिल है। देखो सेव का मतलब होता है कि हमें इसको सेव करना है, डोंट सेव का मतलब होता है कि हम इसको सेव नहीं करना, कैंसिल मतलब कैंसिल। तो अब हम इसको कैसे हटाएंगे? अब जैसे मैं इसको फिर करके दिखाता हूँ। देखो मेरे को इस फाइल को हटाना है और ये हट नहीं रहा, तो मैं सीधे करूँगा डोंट सेव, यानी मेरे को इसको सेव नहीं करना अभी, अभी कंप्यूटर मेरे को नहीं चाहिए, फाइल ख़राब है। तो मैं इसको कर दूँगा डोंट सेव और ये ख़त्म। फिर से हमारी वही विंडो आ गई। मैं फिर जाऊँगा इसके अंदर और इस बार भी थोड़ी सी क्लास ऐसी रहेगी, हल्की फुल्की सी, पर सेकंड क्लास इसके बाद थोड़ी हम आगे स्टेप लेंगे। अब हम गए पावर पे और ये करा हमने शट डाउन। अब हम इसको बंद कर देंगे ताकि हमें बंद करना भी आना चाहिए। ये देखिए ये बंद हो गया। अब आगे आप मेरे को बताओ कि और आपको कोई डाउट हो, कुछ लगे कि समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ, मैं आपको समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो।